जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग गुर्जर प्रतिहार पीरियड के आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मध्य प्रदेश का जो स्थापत्य है, आर्किटेक्चर, उसको शुरू किया था और उसमें हमने मौर्योत्तर काल और गुप्ता पीरियड, ठीक है, मौर्य पीरियड और गुप्ता पीरियड, इसके आर्किटेक्चर देख लिए थे। आज जो हमें देखना है वो है गुर्जर प्रतिहार पीरियड। ठीक, तो इसकी शुरुआत अगर हम करें तो गुर्जर प्रतिहार काल के समय पे, ठीक है, जो मंडपिका था, ठीक है, मतलब एक फॉर्म था जिसका नाम था मंडपिका। ठीक, तो इस टाइम पर मंडपिका का जो स्वरूप था वो बहुत तेजी से विकसित हुआ। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड मंडपिका फॉर्म इज डेवलप्ड, मतलब इस काल में मंडपिका स्वरूप जो था वो विकसित हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश के समय पर जो मंदिर थे वो या तो नागर स्टाइल के थे, ठीक है, और या अगर हम कहें तो पंचरथ शैली के, तो या तो नागर स्टाइल के या पंचरथ स्टाइल के, इन दो स्टाइल के मंदिर मिला करते थे गुर्जर प्रतिहार काल में। ठीक, तो आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो मंडपिका स्वरूप विकसित हुआ इनके समय पर। इसके अलावा इनके समय पर जो मंदिर मिला करते थे वो या तो नागर शैली के हुआ करते थे या पंचरथ शैली के हुआ करते थे। ठीक है, तो इनके समय में दो शैलियां मिलती थी, नागर शैली और पंचरथ शैली। ठीक, अब अब हम देखते हैं कि इनके क्या क्या मंदिर समूह रहे। तो सबसे पहला अगर हम ये बात करें, ये है नरेश्वर टेम्पल ग्रुप। ठीक, सबसे पहला अगर ये बात करें तो ये क्या है, नरेश्वर टेम्पल ग्रुप। ठीक, मतलब नरेश्वर मंदिर समूह। ठीक, सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको ये याद रखना है कि ये मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कौन से जिले में है, मुरैना में। ठीक है, और यहां पर टोटल 23 टेम्पल्स हैं, 23 मंदिर हैं यहाँ पे। ठीक, तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसका जो लोकेशन है वो कहाँ है, मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, नरेश्वर टेम्पल ग्रुप का, ठीक, नरेश्वर मंदिर समूह का, इसका जो अव्यवस्थिता है वो मुरैना जिले में है और इसमें वर्तमान समय पर 23 मंदिर है। ठीक है, देयर आर 23 टेम्पल्स। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो मंदिर हैं, ठीक है, अगर हम मंदिर की बात करें तो वो भगवान शिव के हैं। ठीक है, तो देर आर टेम्पल्स ऑफ लॉर्ड शिवा एंड हर सिद्धि माता, हर सिद्धि माता। ठीक, तो यहाँ पर मतलब जो मंदिर हैं वो एक तो भगवान शिव के हैं एवं हर सिद्धि माता के मंदिर हैं। ठीक, तो दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, देयर आर टेम्पल्स ऑफ लॉर्ड शिवा एंड हर सिद्धि माता, मतलब भगवान शिव और हर सिद्धि माता के मंदिर इसमें मौजूद है। ठीक, अब इसमें एक सब स्टाइल भी देखने को मिलती है जिसका नाम है गोपात्री। ठीक है, ये आप पॉइंट याद रखिएगा। तो इसमें जो तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है वो पर याद रखना है, गोपात्री सब स्टाइल इज सीन, मतलब गोपात्री उपशैली देखने को मिलती है। ठीक है, तो नारेश्वर मंदिर समूह में आपको तीन पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला, इसकी लोकेशन कहाँ है, ये मुरैना डिस्ट्रिक्ट में, और इसमें प्रेजेंटली 23 टेम्पल्स है, मतलब वर्तमान स्थिति में यहाँ पर 23 मंदिर है। ठीक, इसके अलावा बात करें तो यहाँ जो मंदिर हैं, देयर आर टेम्पल्स ऑफ लॉर्ड शिवा एंड हर सिद्धि माता, मतलब यहाँ पर भगवान शिव एवं हर सिद्धि माता के मंदिर हैं। ठीक, और तीसरा जो यहाँ पर सब स्टाइल मिलता है वो मिलता है गोपात्री, मतलब गोपात्री उपशैली देखने को यहाँ मिलती है। ठीक, तो आपको नरेश्वर टेम्पल ग्रुप या नरेश्वर मंदिर समूह याद रहेगा। ठीक, ये तीन पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। ठीक, अगला जो मंदिर आता है वो है तेली का मंदिर। ठीक है, ये जो अगला मंदिर है ये है तेली का मंदिर। ठीक है, अब इसमें भी आपको पॉइंट्स याद रखने हैं जैसे मैंने पिछले उसमें बताया था। सबसे पहला तो ये ग्वालियर के किले में स्थित है, ग्वालियर फोर्ट।
ठीक है, तो आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है कि इट इज प्रेजेंट इन दी ग्वालियर फोर्ट, मतलब इनकी जो मतलब अभी जो प्रेजेंट है ये कहां पर है, ग्वालियर के दुर्ग में। ठीक है, ग्वालियर फोर्ट। ठीक, इसमें अगर हम शैली बात करें, स्टाइल, ठीक है, तो ये जो है ये नागर स्टाइल से बना है। ठीक है, ये कौन सी स्टाइल का बना है, नागर स्टाइल का बना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये किसका स्टाइल बना है, नागर, सॉरी सॉरी आई एम सॉरी, ये द्रविडियन स्टाइल का है, याद रखिएगा द्रविडियन स्टाइल। ठीक, द्रविडियन स्टाइल इसलिए क्योंकि ये एक लौता उत्तर भारत में मंदिर है जो द्रविड़ीय पद्धति से बना हुआ है। ठीक है, तो ये द्रविड़ियन शैली से निर्मित जो है तेली का मंदिर है। ठीक है, ये एक लौता ऐसा मंदिर है उत्तर भारत का जो द्रविड़ियन शैली से बना हुआ है, द्रविडियन शैली से। ठीक है, तो इसमें द्रविडियन शैली आपको याद रखनी है। ये ग्वालियर के किले में स्थित है, और इसको जो निर्माण करवाने वाले थे या इसका कंस्ट्रक्शन अगर करवाया था तो वो करवाया था प्रतिहार राजा, प्रतिहार किंग मिहिर भोज ने। मिहिर भोज ने 9वीं शताब्दी में, 9th सेंचुरी में, ये याद रखिएगा ये पॉइंट। ठीक, तो इसका कंस्ट्रक्शन या हम कहें इसका निर्माण वो करवाया गया था प्रतिहार राजा मिहिर भोज के द्वारा 9वीं शताब्दी। ठीक, तो आपको याद रखना है इसका जो निर्माण करवाया गया वो प्रतिहार राजा मिहिर भोज के द्वारा करवाया गया 9वीं शताब्दी। ठीक, अब इसका जो नामकरण पड़ा, ठीक है, जो इसका नेम पड़ा तेली का मंदिर। ठीक है, तो ये जो मंदिर बना था, ठीक है, ये जो मंदिर बना था, ठीक है, वो जो तेल के व्यापारी हुआ करते थे, मतलब जो तेल का व्यापार किया करते थे, ठीक है, उनके द्वारा इकट्ठे हुए धन से इस मंदिर को बनाया गया था। ठीक, मतलब जैसे जो बिजनेसमैन थे, ठीक है, जो ट्रेडर्स थे, ठीक है, वो जो कि तेल के व्यापार किया करते थे, ठीक है, मतलब ऑयल का व्यापार किया करते थे। ठीक, तो तेल का व्यापार करने के चलते ही इस मंदिर का नाम तेली का मंदिर पड़ गया। ठीक, अब देखिए इसका नाम तेली का मंदिर क्यों पड़ा, क्योंकि तेल के जो ट्रेडर्स हुआ करते थे या तेल के व्यापारी, ठीक है, उनके चंदे से या उनके पैसे से ये जो मंदिर है वो बना था। ठीक है, तो तेल व्यापारियों के धन संग्रहण के कारण ये जो मंदिर बना था, इसी कारण से इसको तेली का मंदिर कहा गया। ठीक है, इसको क्यों कहा गया तेली का मंदिर, आपको समझ में आया। ठीक, अब इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो अर्ध मंडप है, ठीक है, ठीक है, और ये जो आपका गर्भगृह है, ठीक है, ये आयताकार है। ठीक है, देखिए यहां पर एक तो सबसे पहली बात तो अर्ध मंडप, ठीक है, तो अर्ध मंडप एंड, ठीक है, रेक्टेंगुलर गर्भगृह, रेक्टेंगुलर गर्भगृह। ठीक है, रेक्टेंगुलर का मतलब होता है आयताकार। ठीक है, तो इस मंदिर में एक तो जो अर्ध मंडप मिलता है, इसके अलावा आयताकार गर्भगृह, रेक्टेंगुलर जो है, ठीक है, वो एक तरीके से कहा जाए गर्भगृह, ये देखने को इस मंदिर में मिलता है। ठीक, इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिएगा इस मंदिर में, इस मंदिर की जो ऊंचाई है, हाइट है, ठीक है, वो तकरीबन 30 मीटर है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद है। ठीक, तो आपको तेली का मंदिर समझ में आया। तेली का मंदिर सबसे पहली बात तो ग्वालियर के किले में स्थित है, पहला पॉइंट ग्वालियर फोर्ट में। इसके अलावा ये मंदिर द्रविडियन शैली के से निर्मित हुआ है, द्रविडियन स्टाइल से। ठीक है, तो द्रविडियन स्टाइल से ये मंदिर निर्मित हुआ है। इसके अलावा इस मंदिर का निर्माण करने वाले थे प्रतिहार राजा मिहिर भोज, जिन्होंने 9वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया था। ठीक, अब इसका नाम तेली का मंदिर क्यों पड़ा, क्योंकि जो तेल के व्यापारी हुआ करते थे, जो तेल का व्यापार किया करते थे, उन्होंने जो धन संग्रहण किया था या जो मनी कलेक्शन किया था, उसी पैसे की मदद से तेली का मंदिर बनवाया गया था। ठीक है, इसीलिए इसका नाम तेली का मंदिर पड़ गया। ठीक, और यहाँ पर जो अर्ध मंडप है, ठीक है, और जो गर्भगृह है, ठीक है, अगर हम गर्भगृह की बात करें तो वो रेक्टेंगुलर में,
ठीक, मतलब आयताकार गर्भगृह और अर्धमंडप, ये दोनों चीजें यहाँ देखने को मिलती हैं। और इसकी ऊंचाई जो है वो है 30 मीटर। कितनी है? 30 मीटर। क्लियर? तो ये था तेली का मंदिर। अगला बात करें, ये है बटेश्वर मंदिर समूह, बटेश्वर टेम्पल ग्रुप, बटेश्वर टेम्पल ग्रुप। ठीक, बटेश्वर मंदिर समूह। सबसे पहले आपको ये याद रखना है ये कहाँ पाया जाता है, ये है मुरैना में। ठीक है, मुरैना में एक गांव है पड़वाली गांव, पड़वाली विलेज, मतलब पड़वाली गांव। ठीक है, तो पड़ावाली गांव और कहां पर है? मुरैना डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है। इसको छठी से लेके 9वीं शताब्दी तक बनाया गया था, मतलब इसके बीच में इसको बनवाया गया था। ठीक है, तो छठी से लेकर के 9वीं शताब्दी के बीच में इसको क्या किया गया? बनवाया गया। अब इसमें विशेषता या अगर हम फीचर्स की बात करें, ठीक है, अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसमें फीचर्स क्या क्या है? तो सबसे पहला तो स्क्वायर सैंक्ट्रम, स्क्वायर सैंक्ट्रम मतलब चौकोर गर्भगृह। ठीक है, देखिए सैंक्ट्रम गर्भगृह को ही बोलते हैं, आप इसको गर्भगृह भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सैंक्ट्रम जो होता है वो गर्भगृह होता है। तो एक तो सबसे पहली बात तो इसका स्क्वायर गर्भगृह, मतलब जो शेप है गर्भगृह का वो क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, मतलब चौकोर गर्भगृह है। ठीक है, फिर इसमें कौन सी योजना है? तो त्रिरथ योजना। ठीक है, इसमें क्या है? त्रिरथ योजना, ये आपको नोट करके रखना है। ठीक, ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको मंदिरों में बता रहा हूँ आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए, मैं खुद यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको भी लिखने की प्रैक्टिस हो। ठीक, तो दूसरा क्या है? त्रिरथ योजना। ठीक है, और तीसरा जो है वो है बौना शिखर। बौना शिखर मतलब होता है ड्वार्फ पीक। आप देखें अगर आप ध्यान से तो इनके शिखर जो हैं ये बौने हैं, मतलब उतनी ज्यादा हाइट के शिखर नहीं है। देखिए, ठीक है, मतलब शिखर हैं लेकिन बहुत ज्यादा हाइट के नहीं। तो इसको बोला जाता है बौने शिखर, ड्वार्फ पीक। इसके अलावा इनका गर्भगृह आप देखेंगे सब स्क्वायर शेप में। ठीक है, स्क्वायर शेप मतलब आपके चौकोर सा। ठीक है, तो चौकोर गर्भगृह है, त्रिरथ योजना है, त्रिरथ योजना, और ड्वार्फ पीक मतलब बौना शिखर। ठीक है, ये तीन चीजें इसकी फीचर्स हैं, विशेषता है। ठीक, इसके अलावा आप बात करें, ठीक, तो ये 3 पॉइंट्स हैं। तो आपको याद रखना है, तो बतेश्वर मंदिर समूह, सबसे पहला पॉइंट तो ये मुरैना जिले पड़वाली गांव में है। छठी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच में इसको बनाया गया। और यहाँ पर विशेषताएं क्या हैं इसकी? सबसे पहला तो इसका जो गर्भगृह है वो जो है चौकोर है। ठीक, इसके अलावा इसमें त्रिरथ योजना है। ठीक, और तीसरा जो है वो है ड्वार्फ पीक मतलब बौना शिखर। इसके शिखर जो है वो क्या है? बौने। समझ में आया आपको? तो ये है बटेश्वर मंदिर समूह। ठीक, अगला बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी टेम्पल। देखिए 64 योगिनी मंदिर अगर हम बात करें ना, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में दो है। 64 योगिनी मंदिर, आप कंफ्यूज मत होइएगा। 64 योगिनी मंदिर जो हैं वो दो हैं, एक मुरैना जिले में है और दूसरा जबलपुर में है, बेड़ाघाट, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि मध्य प्रदेश में दो 64 योगिनी मंदिर। ठीक, जो अभी हम ये पढ़ने वाले हैं 64 योगिनी मंदिर, ये मुरैना जिले में स्थित है। कहां पर है? मुरैना जिले में। ठीक, तो इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है, ये मुरैना डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। ठीक है, तो ये वाला 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, इसको राजा देवपाल ने बनवाया था, ये आपको याद रखना है।
ठीक, तो कच्छभगात वंश के एक राजा हुआ करते थे देवपाल। ठीक, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था, 64 योगिनी मंदिर को। ठीक, अगर आप इसका शेप देखें, ठीक है, अगर आप इसका शेप देखें तो इसका शेप जो है वो है राउंड। ठीक, मतलब आकार अगर हम बात करें तो इसका गोल आकार है। ठीक है, तो 64 योगिनी मंदिर का जो आकार है, ठीक है, वो गोल है। ठीक है, और यहां पर टोटल 64 कमरे हैं, 64 रूम्स। ठीक है, और हर रूम में क्या है, एक शिवलिंग है, ये आपको याद रखना। ठीक, तो इसमें 64 कमरे हैं। ठीक है, और सभी कमरों में शिवलिंग स्थापित की गई है। ठीक, तो 64 योगिनी मंदिर में 64 कमरे हैं, इसीलिए इसका नाम भी 64 पड़ा। 64 कमरे हैं, और 64 कमरों में हर कमरे में एक शिवलिंग डली हुई है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, 64 योगिनी मंदिर। ठीक, अब इसका डिजाइन आपको किसी चीज की याद दिला रहा होगा। हमारा जो ओल्ड पार्लियामेंट है, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग मतलब पुराना संसद भवन, देखा होगा आपने फोटोज में। ठीक, उसके आकार और इसके आकार में कोई ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा होगा आपको। मतलब अगर आप ध्यान से हमारी पुरानी संसद भवन को देखें, ठीक, याद रखिएगा हमारी पुरानी संसद जो है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। ठीक, अभी जो हमारी नई संसद बनी है वो देश की पहली जो है वो खुद की निर्मित संसद है। ठीक है, इससे पहले बिल्डिंग जो थी वो किसने बनवाई थी, अंग्रेजों ने बनवाई थी। ठीक है, तो उस टाइम पर पार्लियामेंट हाउस का जब डिजाइन कर रहे थे, एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट है, ठीक है, आपको नाम याद रखना है, सर एडविन ल्यूटियंस, सर एडविन ल्यूटियंस। ठीक, ये एक अंग्रेजी ब्रिटिश वास्तुविद थे, सर एडविन लुटियंस। ठीक, इन्होंने ही हमारा जो संसद भवन था पुराना वाला, उसका डिजाइन या आर्किटेक्चर जो था वो इन्होंने ही डिजाइन किया था। और इन्होंने उस संसद भवन की जो प्रेरणा ली थी वो इसी 64 योगिनी मंदिर के डिजाइन को देख करके ली थी। ठीक, इसलिए आप याद रखिएगा। ठीक, तो इनके आधार बनाकर ही संसद भवन की रचना करी गई थी। ठीक, इसीलिए 64 योगिनी मंदिर को नेशनल मॉन्यूमेंट भी कहा जाता है, नेशनल मॉन्यूमेंट, राष्ट्रीय स्मारक इसको घोषित किया गया। ठीक, तो 64 योगिनी मंदिर आपको समझ में आया। सबसे पहले तो 64 योगिनी मंदिर जो है वो मुरैना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दूसरा, इसको कच्छपागत वंश के राजा देवपाल ने बनवाया था। इसका जो आकार है वो गोल है, शेप जो है वो राउंड है। इसमें 64 कमरे हैं, और हर कमरे में क्या स्थापित करी गई है, शिवलिंग स्थापित करी गई। अब जो हमारी पुरानी संसद भवन थी जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, तो जिन्होंने उनके पुरानी संसद भवन के आर्किटेक्ट जो थे, जिनका नाम था सर एडविन लुटियंस, ठीक, उन्होंने ही इसी मंदिर को देख करके, इसी को आधार बना करके संसद भवन का आर्किटेक्चर बनाया था। ठीक, और इसीलिए ये राष्ट्रीय स्मारक इसको घोषित किया गया है, नेशनल मॉन्यूमेंट्स इसको घोषित किया गया है। ठीक, तो ये था 64 योगिनी मंदिर। ठीक, अगला बात करें, ये है चतुर्भुज मंदिर। ठीक है, अगला जो ये मंदिर है ये है चतुर्भुज टेम्पल, चतुर्भुज मंदिर। इसके बारे में आपको याद रखना है, ये भी कहां स्थित है, ये ग्वालियर के किले में स्थित है। ठीक, तो ये कहां स्थित है, ग्वालियर के किले में स्थित है। ठीक है, और ये जो ग्वालियर के किले का हाथी द्वार है, कौन सा द्वार है, हाथी द्वार, इसके नियर, इसके निकट है। आप ग्वालियर के किले में जाएंगे, ठीक, तो हाथी द्वार जो है, ठीक है,
अगर आप वहां से एंटर लेते हैं तो ये हाथी द्वार के निकट ही मौजूद है चतुर्भुज का मंदिर। ठीक, अब ये जो मंदिर बना है, ठीक है, वो किस प्लान पर बना है? तो वो बना है पांचांग प्लान पर। ठीक, ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। ये जो मंदिर है वो पंचांग योजना पर आधारित है। इसमें किसकी योजना बनाई गई है? पंचांग प्लान। ठीक है, इसके अलावा यहां पर जो मूर्तियां मिलती हैं, आइडल्स, हमें किसके किसके आइडल्स मिले हैं यहां से? तो हमें किस किस के आइडल्स मिले हैं यहां से? तो सबसे पहले तो विष्णु भगवान के आइडल्स मिले हैं यहां से। ठीक, इसके अलावा बात करें तो त्रिविक्रम, ठीक, त्रिविक्रम के मिले हैं। और तीसरा जो मिले हैं वो मिले हैं कार्तिकेय के। ठीक है, तो तीन उनके जो मूर्तियां मिली हैं, हमें आइडल्स मिले हैं, वो एक तो विष्णु भगवान के मिले हैं, दूसरे त्रिविक्रम के मिले हैं, और तीसरे जो मिले हैं वो कार्तिकेय के मिले हैं। ठीक, अब इसको इस मंदिर का निर्माण कराने वाले कौन थे? ठीक, तो देखिए जो मैंने आपको बताया था, प्रतिहार वंश के एक राजा थे मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज प्रतिहार वंश के एक राजा थे। इनका एक सरकारी अधिकारी हुआ करता था, राज्य अधिकारी, स्टेट ऑफिशियल। इनका एक राज्य अधिकारी हुआ करता था, स्टेट ऑफिशियल। ठीक, ये अल्ल नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? अल्ल नाम से। ठीक, इसने इस मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक, तो मिहिर भोज का, ठीक है, एक राज्य अधिकारी हुआ करता था, स्टेट ऑफिशियल। किस नाम से? अल्लाह नाम से। ठीक है, तो इसी अल्लाह ने यहां पर मंदिर की स्थापना करवाई थी। क्लियर हुआ ये? ठीक, अब इसमें अगर हम बात करें, ठीक, तो ये मंदिर जो बना है, ठीक है, वो खुर, कुंभ और कलश। ठीक है, देखिए ये जो मंदिर बना है वो खुर, कुंभ और कलश। ठीक है, तो खुर, कुंभ और कलश, ठीक है, इन तीन के आधार पर इस मंदिर को बनाया गया। ठीक है, तो ये जो मंदिर है, ठीक है, अगर हम बात करें तो खुर, ठीक, कुंभ और कलश, इनसे ये क्या है? बॉन्डेड। ये इन बॉन्ड से बंधा हुआ है। ठीक, तो यहां पर अगर हम बात करें तो यह मंदिर खुर, कुंभ, कलश आदि बंधनों से युक्त है। ठीक है, मतलब ये जो बॉन्ड बना है वो किसका बना है? खुर, कुंभ और कलश का। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो इसका शिखर है, ठीक है, इसका जो शिखर है, ठीक है, तो जो इसका शिखर बना है वो पंचरथ योजना से बना है। ठीक है, कौन सी योजना से बना है? पंचरथ प्लान। ये याद रखिएगा। तो इसका जो शिखर बना है वो किससे बना है? पंचरथ योजना से या पंचरथ प्लान से बना है। ठीक, अब इसका जो गर्भागृह है, ठीक है, अगर हम बात करें गर्भागृह की, ठीक है, तो ये कैसा है? ये स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब वर्गाकार। ठीक है, ठीक है, तो स्क्वायर है। ठीक है, और यहां पर जो क्या कहें, जो गरुड़ है, ठीक है, गरुड़ की आकृति जो है वो अंकित की गई है। ठीक है, मतलब यहां पर जो अंदर अगर आप जाएंगे मंदिर में तो जो गरुड़ का फिगर है, ठीक है, या हम कहें गरुड़ की आकृति, ठीक है, इसको क्या किया गया है? इंस्क्राइब किया गया है। इंस्क्राइब करना मतलब अंकित करना। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका गर्भगृह तो स्क्वायर है और जो गरुड़ की आकृति है उसे अंकित की गई है। ठीक है, ऑन दी फ्रंटल इमेज। ये पॉइंट याद रखिएगा, ऑन दी फ्रंटल इमेज। ठीक है, तो इसका गर्भगृह स्क्वायर है। इसके अलावा इसमें गरुड़ जो है, ठीक है, उनकी तस्वीर, ठीक है, गरुड़ की आकृति अंकित की गई है। कहां पर? फ्रंटल इमेज में। फ्रंटल इमेज को हिंदी में बोलते हैं ललाट बिंब। ललाट बिंब।
ठीक है, तो इसको हिंदी में नोट कर लीजिएगा, बोलते हैं ललाट बिंब। ठीक, ललाट बिंब फ्रंटल इमेज इस पर डाला गया अगर उनके। ठीक, तो आपको चतुर्भुज मंदिर समझ में आया। सबसे पहली बात तो ये ग्वालियर के दुर्ग में, ग्वालियर फोर्ट में स्थित है और उनका जो हाथी द्वार है उसके पास। ठीक, इसका जो योजना के तहत ये बनाया गया है वो बनाया गया है पंचांग। इसमें 3 मूर्तियां प्राप्त होती हैं, विष्णु की, त्रिविक्रम की और कार्तिकेय की। इसके अलावा इसको बनवाने वाले अल्ल थे जो कि मिहिर भोज के एक राज्य अधिकारी हुआ करते थे। इसमें इस मंदिर में खुर, कुंभ और कलश, इन बंधनों से युक्त है ये मंदिर। ठीक, इसके अलावा इसका जो शिखर है वो पंचरथ योजना पर निर्मित किया गया। गर्भगृह इसका स्क्वायर है। ठीक, और जो लालट बिंब है, ठीक है, उस पर गरुड़ की आकृति अंकित की गई है, गरुड़ फिगर इंस्क्राइब्ड ऑन द फ्रंटल इमेज। क्लियर हुआ? ठीक, तो ये है चतुर्भुज मंदिर। ठीक, अगला जो मैंने आपको बताया था, एक और 64 योगिनी मंदिर है, लेकिन ये जबलपुर बेड़ा घाट में है, ये आपको याद रखना है। ये भी क्या है? 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, लेकिन इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है, ये है बेड़ा घाट, जबलपुर। बेड़ा घाट जबलपुर में ये स्थित है। ठीक, तो इनके बारे में याद रखना है, बेड़ा घाट जबलपुर में स्थित है। इसको 10वीं शताब्दी में बनवाया गया था, 10th सेंचुरी में। ठीक, इसको कब बनवाया गया? 10वीं शताब्दी में। इसमें अगर हम बात करें तो जो ग्रेनाइट का पत्थर है उसका इस्तेमाल किया गया बनाने में। तो इसमें जो स्टोन यूज किया गया है वो किया गया है ग्रेनाइट स्टोन। तो ग्रेनाइट का जो पत्थर है उसका उपयोग किया गया। अब इस मंदिर में जो मूर्तियां हैं अगर हम बात करें तो यहां पर मां दुर्गा के साथ साथ, ठीक है, देखिए मां दुर्गा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 64, ठीक है, योगिनी शक्ति, इनका निवास स्थान है। ठीक, तो एक तो मां दुर्गा और इसके अलावा 64 योगिनी शक्ति का निवास स्थान यहां स्थित है। ठीक है, इसीलिए इसको 64 योगिनी मंदिर इसलिए बोला गया। ठीक है, क्योंकि यहां पर 64 योगिनी शक्ति और मां दुर्गा, इनका निवास स्थान है। ठीक है, तो इसको 64 योगिनी टेम्पल इसलिए बोला गया। मुरैना वाले को 64 योगिनी टेम्पल क्यों बोला गया था? क्योंकि वहां पर 64 कमरे और वहां पर 64 कमरों में क्या है? शिवलिंग बनी हुई। ठीक, तो यहाँ का जो ये बेड़ा घाट वाला मंदिर है, सबसे पहली बात तो इसको ग्रेनाइट के पत्थर से बनवाया गया और इसमें मां दुर्गा के साथ साथ 64 योगिनी शक्तियों का निवास स्थान है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका स्ट्रक्चर भी कैसा है? सर्कुलर है। इसका स्ट्रक्चर भी कैसा है? सर्कुलर है। ठीक है, मतलब इसकी जो संरचना है वो वृत्ताकार है। ठीक है, सर्कुलर। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक, तो इसका जो डायमीटर है वो 131 फीट है। इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 131 फीट, ये याद रखिएगा। ठीक है, मतलब जो व्यास है वो 131 फीट है। ठीक है, और यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती जी की प्रतिमाएं या स्टैचू भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड शिव एंड पार्वती। ठीक, तो भगवान शिव और पार्वती जी की प्रतिमा यहां देखने को मिलती है, स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती। ठीक, तो ये था 64 योगिनी मंदिर। ये बेड़ा घाट जबलपुर में स्थित है। 10वीं शताब्दी में इसको बनवाया गया। इसमें ग्रेनाइट के पत्थर का इस्तेमाल किया गया, ग्रेनाइट स्टोन का। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें मां दुर्गा के साथ साथ 64 योगिनी शक्तियों का निवास स्थान है। ठीक, इसकी जो संरचना है वो वृत्ताकार है। इसका जो व्यास है या डायमीटर हम कहें 131 फीट है और यहां से हमें भगवान शिव और
पार्वती जी की भी प्रतिमा देखने को मिलती है। तो ये था 64 योगिनी मंदिर। ये कहाँ स्थित है? बेड़ाघाट में। ठीक, अगला बात करें, अगला ये जो मंदिर है ये है नोहटा का शिव मंदिर, शिव टेम्पल ऑफ नोहटा, शिव टेम्पल ऑफ नोहटा। ठीक, तो ये जो अगला मंदिर है ये किसका मंदिर है? ये नोहटा का शिव मंदिर। ठीक, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये दमोह जिले में है, दमोह। ठीक, तो ये सबसे पहली बात तो दमोह डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये मंदिर भी 10वीं शताब्दी में बनाया गया है। ठीक है, तो ये मंदिर भी कब बनाया गया है? 10वीं शताब्दी में बनाया गया है। और इसकी जो लोकेशन है वो भी कहाँ है? दमोह में। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो गर्भगृह जो है वो पंचरथ है। ठीक है, तो इसमें आपको ये याद रखना है पंचरथ गर्भगृह। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है पंचरथ गर्भगृह। ठीक है, और इसका जो शिखर है वो अलंकृत है, डेकोरेटेड है। ठीक, डेकोरेटेड शिखर आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये जो इनका शिखर आप देख रहे हैं ये देखिए डेकोरेट किया गया। ठीक है, तो यहां पर आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो इनका गर्भगृह पंचरथ है। ठीक है, तो पंचरथ गर्भगृह है। इसके अलावा इनका जो शिखर है, ठीक है, वो अलंकृत किया गया है, डेकोरेट किया गया। ठीक है, और यहां पर जो आइडल इस्टेब्लिश किया गया है, मतलब जो मूर्ति स्थापित करी गई है वो करी गई है गजलक्ष्मी की, ये याद रखिए। ठीक है, तो यहां पर जो मूर्ति स्थापित करी गई है, ठीक है, जो आइडल रखा गया है वो किसका इंस्टॉल किया गया है? गजलक्ष्मी का। ठीक, तो जो मूर्ति है वो किसकी स्थापित करी गई है? गजलक्ष्मी की। समझ में आया आपको? तो ये था नहोटा का शिव मंदिर। ठीक, तो नहोटा का शिव मंदिर सबसे पहली बात तो दमोह में स्थित है, 10वीं शताब्दी का ये मंदिर है। यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो पंचरथ गर्भगृह है, इसके अलावा इसका जो शिखर है, ठीक है, वो अलंकृत है, डेकोरेटेड। ठीक, और यहाँ पर जो मूर्ति स्थापित करी गई है, जो आइडल रखी गई है, वो गज लक्ष्मी की रखी गई है। किसकी रखी गई है? गज लक्ष्मी। तो यहां तक आपको समझ में आया? ठीक, तो ये जितने भी मंदिर हमने देखे ये गुर्जर प्रतिहार काल में बने थे। ठीक, सबसे पहला हमने नरेश्वर का मंदिर समूह देखा जो मुरैना जिले में स्थित है। 23 मंदिर हैं, भगवान शिव और हर सिद्धि माता की मूर्तियां स्थित हैं। ठीक, इसके बाद फिर हमने तेली का मंदिर देखा। तेली का मंदिर ग्वालियर के किले में है, द्रविडियन स्टाइल से बना है। प्रतिहार राजा मिहिर भोज ने बनवाया था। इसको तेली का मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि तेल के व्यापारियों के चंदे से ये मंदिर बना था। ठीक है, तो इसीलिए इसको तेली का मंदिर कहते हैं। ठीक, यहां पर भी अर्ध मंडप है। ठीक, इसके अलावा इसका जो एक तरीके से कहा जाए तो गर्भगृह जो है, ठीक है, वो उसका गर्भगृह तेली के मंदिर का कैसा था? आयताकार, स्क्वायर। ठीक, इसके बाद हमने बटेश्वर मंदिर समूह को देखा। बटेश्वर मुरैना जिले के पदवाड़ी गांव में स्थित था। यहाँ पर एक तो सबसे पहली बात तो कि चौकोर गर्भगृह था, स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा त्रिरथ योजना और इसकी जो शिखर थे वो बौने थे। ठीक है, बौना शिखर, ड्वार्फ पीक। ठीक, इसके बाद फिर हमने दो 64 योगिनी के मंदिर देखे थे। एक मुरैना जिले में है जिसको कच्छ पागत के राजा देवपाल ने बनवाया था। ठीक, और यही वो है मंदिर है जो जिसका डिजाइन देख करके हमारी जो पुरानी संसद भवन है, उस टाइम पर अंग्रेजों के आर्किटेक्ट हुआ करते थे सर एडविन लुटियंस। ठीक, उन्होंने उसी को देख करके हमारे पार्लियामेंट हाउस का डिजाइन बनाया था। ठीक, इसीलिए इसको राष्ट्रीय स्मारक या नेशनल मॉन्यूमेंट्स के रूप में घोषित किया गया। फिर हमने देखा था चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर ग्वालियर के किले में हाथी द्वार के बगल में स्थित है। पंचजांग योजना से बना। विष्णु, त्रिविक्रम और कार्तिकेय, इन तीनों का जो है मूर्तियां मिली।
और मिहिर भोज के एक राज्य अधिकारी हुआ करते थे अल्लाह, ठीक है, अल्लाह, उन्होंने बनवाया था, ठीक है। और ये बॉन्ड से बना हुआ था, खूर, कुंभ और कलश। इसका जो शिखर था वो पंचरथ प्लान से बना हुआ था, और गर्भगृह जो था इसका भी कैसा था, स्क्वायर था। फिर हमने एक और 64 योगिनी मंदिर देखा बेड़ाघाट जबलपुर में। ये 64 योगिनी शक्ति और माता दुर्गा का निवास स्थान था, ग्रेनाइट के पत्थर से बना हुआ था, ठीक। इसके अलावा यहाँ से भगवान शिव और पार्वती जी की प्रतिमा भी मिली है। इसके अलावा बात करें, आखिरी जो हमने पढ़ा वो पढ़ा नौहता का शिव मंदिर। ये दमोह जिले में स्थित है, 10वीं शताब्दी में इसको बनाया गया। पंचरथ गर्भगृह और डेकोरेटेड शिखर, मतलब पंचरथ गर्भगृह इसका था, और इसके अलावा इसका जो शिखर था वो अलंकृत था, डेकोरेटेड, ठीक। और यहां से गज गज लक्ष्मी की मूर्ति जो है यहाँ पर क्या की गई, स्थापित की गई, ठीक। तो ये जितने भी मंदिर थे हमने वो गुर्जर प्रतिहार वंश के काल में देखे, ठीक। तो अगला जो अब हमें पढ़ना है, ठीक है, वो मध्य प्रदेश का जो परमार वंश था, ठीक है। तो परमार वंश के समय पर, ठीक है, स्थापत्य कला या जो आर्किटेक्चर परमार वंश के समय पर स्थापित किया गया, ठीक है। अब हमें उसको देखना, ठीक। तो सबसे पहले तो इनके समय में भी, परमार काल के समय में भी मंदिरों का, सरोवरों का, इसके अलावा दुर्ग वगैरह का निर्माण बहुत ज्यादा किया गया। मतलब इन्होंने फोर्ट्स बनवाए, लेक्स बनवाए, टेम्पल्स बनवाए, ठीक है। और इसमें जो एक तरीके से कहा जाए, ठीक है, तो जो शिल्प शास्त्र, ठीक है, जो शिल्प शास्त्र जो था, जो इसमें इस्तेमाल किया गया था वो था सम्रागण सूत्रधार, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सम्रागण सूत्रधार, ठीक है। तो सम्रागण सूत्रधार जो थे, ठीक है, ये क्या था, एक शिल्प शास्त्र था। क्या था, शिल्प शास्त्र, ठीक है, जो कि यहाँ के मंदिरों की जानकारी देता है, ठीक है। जिसके देखिए, ये एक शिल्प शास्त्र हुआ करता था, समय राग गुण सूत्रधार, ठीक है, ये एक शिल्प शास्त्र हुआ करता था। इसके 65वें चैप्टर या 65th चैप्टर या 65वें अध्याय में, 65th चैप्टर में, ठीक है, इस काल के जो भी मंदिर निर्माण हुए थे, ठीक है, उनकी शैली के बारे में बताएंगे, ठीक। और इस काल में अगर हम कहें परमार काल में, ठीक, तो इनमें जो मंदिर निर्माण की जो शैली हुआ करती थी वो हुआ करती थी भूमिज, भूमिज स्टाइल, ठीक। तो इसकी जो मंदिर निर्माण की जो भूमिज शैली हुआ करती थी, इसकी जानकारी हमको समरंगन सूत्रधार, जो कि एक शिल्प शस्त्र है, ठीक है, शास्त्र है, शिल्प शास्त्र है, उसके 65वें नंबर चैप्टर से मिलती है कि परमार वंश के काल में जितने भी मंदिर बने वो भूमिज शैली के बने, भूमिज स्टाइल के, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक। अब हम देख लेते हैं परिवार परमार वंश में कौन कौन से मंदिर स्थापित हुए। तो सबसे पहला ये जो मंदिर है ये है नीलकंठेश्वर मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर, ठीक। तो जो सबसे पहला मंदिर आपको नजर आ रहा है ये आ रहा है नीलकंठेश्वर टेम्पल, ठीक, मतलब नीलकंठेश्वर मंदिर। सबसे पहले तो ये कहां पर स्थित है, तो विदिशा जिले में, ठीक है, विदिशा जिले में एक जगह है जिसका नाम है उदयपुर। ये वो राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, विदिशा जिले में एक स्थान है जिसका नाम है उदयपुर, ठीक। तो ये जो नीलकंठेश्वर मंदिर है ये यहीं पर स्थित है, ठीक। अब इसको जो बनाया गया था, इसको, ठीक है, वो बनाया था राजा उदयादित्य ने, ठीक है। तो इसको जो बनाया गया था या जो कंस्ट्रक्शन किया गया था वो किसने किया था, किंग उदयादित्य ने, ठीक है। तो इसको बनवाने वाले कौन थे, राजा उदयादित्य, ठीक है। तो किंग उदयादित्य ने बनवाया था। और मैंने आपको बताया था परमार वंश के जितने भी मंदिर थे
ज्यादातर मंदिर भूमिज शैली के बने थे। तो इसमें भी आपको एक पॉइंट लिखना है कि इट वॉज बिल्ट ऑन दी भूमिज स्टाइल। ठीक है, तो इसमें जो स्टाइल यूज किया गया वो भूमिज शैली का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, लेकिन जो इसका छत का निर्माण किया गया, रूफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, वो अलग स्टाइल में किया गया। जो इसका रूफ कंस्ट्रक्शन था, मतलब छत निर्माण, ठीक है, वो किस शैली में किया गया? वो किया गया समवर्ण स्टाइल में, समवर्ण शैली में। ठीक है, तो पूरा मंदिर जो है वो तो भूमिज शैली से बनाया गया, लेकिन जो इसकी छत थी, ठीक है, रूफ था, वो किस शैली से बनवाया गया? समवर्ण शैली से। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें, ठीक, तो बड़े साइज की शिव जी की मूर्तियां यहां से प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो लार्ज साइज शिव आइडल्स, ठीक है, तो यहां से जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो लार्ज साइज शिवा आइडल्स, मतलब वृहदकार शिव की प्रतिमाएं, बड़ी साइज की शिव की प्रतिमाएं यहां से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, जो, ठीक है, जिसमें और इसमें क्या है, बहुत सारा अलंकरण भी किया गया है। अलंकरण से अगर हम बात करें तो सुसज्जित है। ठीक है, मतलब ऑर्नामेंटेशन, डेकोरेटेड। ठीक है, डेकोरेटेड विथ ऑर्नामेंटेशन, विथ ऑर्नामेंटेशन। ठीक, तो आपको ये याद रखना है। तो अलंकरण से सुसज्जित है। ठीक है, ठीक, और ये था नीलकंठेश्वर मंदिर। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये विदिशा के उदयपुर नामक स्थान में स्थित है। इसको राजा उदयादित्य ने बनवाया था। भूमिज स्टाइल, ठीक है, भूमिज स्टाइल से पूरा मंदिर बना था, लेकिन जो इसकी छत बनी थी, रूफ का जो था, वो संवरना स्टाइल का बना था। ठीक, यहां से वृहदकार या लार्ज साइज के शिव आइडल्स, शिव जी की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं और इनको अलंकरण से सुसज्जित किया गया। ये तो ये थे नीलकंठेश्वर मंदिर। क्लियर हुआ ये? ठीक, इसके बाद जो अगला मंदिर है, ये काफी फेमस मंदिर है। ये है शिव मंदिर भोजपुर का, शिवा टेम्पल ऑफ भोजपुर। भोपाल से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है, भोजपुर का मंदिर। ठीक है, यह शिव जी का मंदिर है। ठीक, ठीक, तो भोपाल से 30 किलोमीटर दूर, लेकिन ये रायसेन जिले में आता है। ये आप याद रखिएगा, भोजपुर का जो मंदिर है ये रायसेन जिले के भोजपुर नामक एक शहर से आता है। ठीक है, यही जो भोजपुर था ये राजा भोज की राजधानी हुआ करती थी। परमार के एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे, राजा भोज। ठीक, आज जो भोपाल शहर आप देख रहे हैं, इस भोपाल शहर को बनाने वाले कौन थे? राजा भोज। आपने भोपाल शहर में अगर बड़ा तालाब देखा हो, ठीक है, बड़ी झील, ठीक, तो बड़ी झील में का निर्माण जो करवाया गया था वो राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। और राजा भोज की प्रतिमा, उन्हीं के सम्मान में उनकी एक प्रतिमा आज की डेट में बड़ी झील में स्थापित की गई। ठीक, और वहां पर एक सेतु भी बनाया गया है, पुल भी बनाया गया है, जिसे राजा भोज सेतु कहते हैं। ठीक, भोपाल में आप देखेंगे आपको मिलेगा। तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भोजपुर नामक एक जगह है जहां पर ये शिव मंदिर बना हुआ। ठीक, इसका निर्माण मैंने आपको बताया था राजा भोज ने करवाया था। ठीक, राजा भोज परमार वंश के ही राजा हुआ करते थे, बड़े प्रतापी राजा थे। ठीक है, इनके बारे में बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में। ठीक, तो ये राजा भोज के द्वारा बनाया गया मंदिर था। ठीक, और ये मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर शेप का है। ठीक है, तो, ठीक है, तो स्क्वायर शेप का मंदिर है। इसमें जो इसकी लंबाई है वो तकरीबन 113 फीट है। जो लेंथ है इसकी वो कितनी है? 113 फीट। ठीक है, और इसमें अगर हम इसकी चौड़ाई देखें, विड्थ देखें, तो वो तकरीबन है 82 फीट। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि इसकी जो लंबाई है वो 113 फीट है और जो चौड़ाई है वो 82 फीट है। ठीक, तो ये शिवजी के, शिव भोजपुर का शिवजी का मंदिर है। ठीक, इसकी लंबाई 113 फीट और चौड़ाई 82 फीट। ठीक, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिवलिंग मौजूद है।
आप इस मंदिर में जब जाएंगे तो अंदर साइड आपको ये नजर आ रहा होगा, ये बहुत बड़ी शिवलिंग। तो एक विशाल शिवलिंग यहां पर विराजमान है। ठीक है, ठीक। तो ह्यूज शिवलिंग इज प्रेजेंट इनसाइड द टेम्पल। ठीक। तो यहां पर बहुत बड़ी विशाल अगर हम बात करें तो शिवलिंग विराजमान। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको मध्य भारत का सोमनाथ भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है सोमनाथ ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक। तो मध्य भारत का सोमनाथ। ठीक। तो इसको मध्य भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है, सोमनाथ ऑफ सेंट्रल इंडिया। क्लियर? तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को। तो ये जो शिव जी का मंदिर है भोजपुर में, ये रायसेन जिले में स्थित है। ठीक। राजा भोज के द्वारा इसको बनवाया गया था। इसका जो आकार है वो स्क्वायर शेप का है। इसकी जो लेंथ है वो 113 फीट, मतलब लंबाई जो है वो 113 फीट है, और चौड़ाई जो है वो 82 फीट है। ठीक। और इसमें सबसे विशेष बात यह है कि इसमें एक विशाल शिवलिंग विराजमान है, ह्यूज शिवलिंग इज प्रेजेंट, और इसको मध्य भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। ठीक। तो ये था शिव मंदिर किसका? भोजपुर का। अगला बात करें, ये है बलेश्वर टेम्पल। ठीक। ये कौन सा टेम्पल है? बलेश्वर टेम्पल। ठीक। ये मंदिर जो है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है, ये खरगोन जिले में। कौन से जिले में मौजूद है ये खरगोन जिले में स्थित है। ठीक है, और नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ऑन दी बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर। ऑन दी बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर। ठीक। तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है खरगोन। ठीक है, बलेश्वर मंदिर। ठीक। इसका जो शेप है वो स्क्वायर है। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें तो इसका शेप कैसा है? स्क्वायर। ठीक है, चौकोर है। इसके अलावा इसमें जो शैली इस्तेमाल की गई है वो भी पंचरथ की गई है। ठीक है, तो पंचरथ स्टाइल इसमें भी यूज किया गया है। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको बनाने वाले थे राजा उदयादित्य। देखिए, राजा उदयादित्य जो हैं, ठीक है, इनका नाम आपने सुना होगा। इन्होंने एक और मंदिर बनवाया था राजा उदयादित्य ने, अभी हमने पढ़ा था नीलकंठेश्वर का मंदिर। ठीक। तो बल्लेश्वर मंदिर इन्हीं के बेटे वल्लभ ने बनवाया था। ठीक है, और ये हमें इंस्क्रिप्शन से पता चला। ठीक है, तो ये हमें जो शिलालेख है उससे जानकारी मिली है कि राजा उदयादित्य के एक बेटे थे वल्लभ। किसके बेटे थे? राजा उदयादित्य के। ठीक है, इनके बेटे थे, और इन्होंने ही क्या किया, यहाँ पर मंदिर बनवाया था। ठीक। तो बलेश्वर मंदिर आपको समझ में आया, खरगोन जिले में है, नर्मदा नदी के तट पर। ठीक। इसके अलावा इसका शेप जो है वो चौकोर है। इसमें पंचारथ शैली का इस्तेमाल किया गया, और इसको बनवाने वाले कौन थे? राजा उदयादित्य के एक पुत्र थे वल्लभ। ठीक है, और ये हमें जानकारी शिलालेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है? शिलालेख से। ठीक। इसके अलावा कई सारे और भी मंदिर बनाए गए, महाकालेश्वर, हाटकेश्वर, ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, ये भी कई सारे मंदिर जो हैं वो बनवाए गए। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक। तो आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज हमने दो पीरियड्स और देखे। ठीक है, आज हमने कौन कौन सा वंश देखा? एक तो हमने देखा गुर्जर प्रतिहार वंश के समय पर मध्य प्रदेश में क्या क्या बनाए गए। ठीक। और इसके अलावा हमने देखे परमार वंश के समय पर निर्माण कार्य क्या क्या हुआ। अब जो हम अगला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चंदेल वंश। देखिए, चंदेल वंश का इसलिए क्योंकि इसमें खजुराहों के जो मंदिर थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक। खजुराहो में कौन कौन से मंदिर हैं, ठीक है, कैसे कैसे उनको डिवाइड किया गया है। ठीक। तो उन मंदिरों के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा अगला जो है कच्छपागत वंश के टाइम पर कौन कौन से मंदिर बने थे। तो देखिए, आर्किटेक्चर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा लंबा चलेगा। ठीक है, क्योंकि काफी सारा आर्किटेक्चर मध्य प्रदेश में है। जैसे हमें तोमर वंश के बारे में, हमें गोंड पीरियड गोंडा वंश के बारे में, ठीक, फिर हमें मुस्लिम सल्तनत जो मालवा में थी उनके समय पर क्या क्या बनवाया गया, ये सारी चीजें हमको पढ़नी
ठीक, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।